कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। गढ़साना के गांव जारीवाल के रहने वाले होनहार आकाश तंवर ने देश की सबसे बड़ी यूपीएससी परीक्षा 2024 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा IES में आकाश तंवर ने ऑल इंडिया 19वीं रैंक हासिल कर पूरे देश का नाम रोशन किया है। आकाश तंवर के परिवार, रिश्तेदारों व पूरे गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है। दरअसल आकाश तंवर ने शुरुआती पढ़ाई घड़साना के MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। उसके बाद नवोदय विद्यालय में चयन हुआ, वहां से सुपर 30 में 6ठी रैंक हासिल कर इस परीक्षा में इतिहास रचने का काम किया। आकाश तंवर ने कहा, MD स्कूल के राजू राम गोदारा ने काफी मोटिवेट किया और इस सफलता में उनकी काफी हेल्प भी रही है। इस सफलता का श्रेय आकाश तंवर ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अध्यापकों के साथ पूरे गांव को दिया है, क्योंकि आकाश तंवर ने ग्रामीण परिवेश में रहकर गांव जालवाली की ही लाइब्रेरी में पढ़कर यूपीएससी परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की, जो लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आकाश तंवर के IES बनने के बाद ग्रामीण परिवेश का हर युवा अब आकाश तंवर जैसा करना चाहता है, क्योंकि यूपीएससी की इस IES परीक्षा में सीमित सीटें होने के बाद भी अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और कड़ी मेहनत व लगन के साथ इस परीक्षा को पास किया। आकाश तंवर ने कहा कि नवोदय विद्यालय मैयावाली में पढ़ाई करने के दौरान वहां के अध्यापकों ने गाइड किया और इस गाइडेंस की वजह से सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ। आकाश तंवर के पिता की नाई की दुकान है और माता एक गृहिणी का काम करती है। बिल्कुल सामान्य परिवार से आने वाले 23 वर्ष की आयु में प्रथम प्रयास में सफलता हासिल कर आकाश तंवर ने आज लाखों युवाओं के सामने एक मिसाल कायम की है। परिस्थितियां जो भी हों, हालात चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन अगर लक्ष्य आपका अटल है और कुछ कर गुजरने की चाह है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। 22 नवंबर को यूपीएससी के नतीजे आने के बाद कल हमारा समाचार के संवाददाता रमेश मेघवाल ने आकाश तंवर व परिवार से विशेष बातचीत की है। तो आइए आपको भी आकाश तंवर की सफर की कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। भारत की सबसे बड़ी सर्विस यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस IES में 19वीं रैंक हासिल करने वाले आकाश तंवर के साथ मैं आज मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है और आपको मैं बता दूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 19वीं रैंक हासिल की है और किस प्रकार से इनकी स्टडी रही है, किस प्रकार से मतलब इन्होंने तैयारी की है, तमाम चीज़ें जानेंगे। फिलहाल नई मंडी गढ़साना के छोटे से गांव जालवाली से आकाश तंवर ने एक इतिहास रचने का काम किया है। जालवाली गांव में गढ़साना के साथ पूरे देश में आज खुशी का माहौल है, क्योंकि इस प्रकार के नौजवान जब इस प्रकार के मतलब हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी और उत्साह का जो माहौल है वो देखा जा सकता है। तो आकाश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो आपने तो साबित कर दिया कि किस प्रकार से उड़ान आपने हासिल की है और किस प्रकार से यूपीएससी IES परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल कर एक इतिहास रचने का काम किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ मैं इस अचीवमेंट पे। परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा कि मेरे को फ्रीडम मिली, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे और मुझे मेरे जो इंटरेस्ट था उसको परस्यू करने का मौका मिला। और एंड पे उन्होंने कुछ मुझे ऐसी परिस्थितियों को झेलने या फिर बताया नहीं उनके बारे में। मुझे मेरी पूरी फ्रीडम मिली पढ़ने की।
तो मैं मेरी जैसे प्रथम क्लास से 12th तक जितने भी मैंने पढ़ाई की उसमें हमेशा प्रथम आता था क्लास के अंदर। तो इसमें मेरे 10th में 95%, 12th में मेरे 95% थे और पीसीएम मेरे मेरे जो 97% थे। तो ये जो क्लास में प्रथम आना और परसेंटेज अच्छे लेके आना, ये एक बूस्ट करता है, ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ। तो उसी लाइन में मैंने आईआईटी की तैयारी की। आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ। बॉम्बे में जाने के बाद फिर मैंने कहा कि जो मेरी लाइन है वो मैंने चूज़ की कि मैं यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लिखूंगा। तो फिर मैंने उसी के चलते आईईएस की तैयारी की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम 19वीं रैंक के साथ क्लियर हो गया। अच्छा, मतलब आपको कब लगा कि मुझे मतलब आईईएस में जाना चाहिए, सर्विस में जाना चाहिए? जबकि ज़्यादातर मतलब आईएएस का एक रुझान होता है, मतलब आमतौर नौजवानों में अगर एक बात करें क्रेज़ की तो कलेक्टर बनना पसंद करते हैं, लेकिन आपने मतलब ये लाइन चुनी आईईएस, जो आमतौर पर अगर जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी कम है, तो इसके बारे में बताइए। जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो मेरा ये था कि मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज में बैठा हूँ, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसके बाद में अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे को एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए। ये मेरा मोरल था एक, कि मैं अगर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं उस इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा करूँ। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे परसेंट हासिल किए। वहाँ पे मैं जैसे प्रथम आता था। तो वहाँ पे फिर मेरे को एक बूस्ट मिला कि मेरे को इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग करनी है। अब उस इंजीनियर बनने की फील्ड के अंदर जो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम था वो बहुत सही अपॉर्चुनिटी दे रहा था। अगर मैं जो यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है उसकी बात करूं, सिविल सर्विसेज बोलते हैं जिसे, उसमें मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जो मैंने 10वीं तक पढ़े थे उनको छोड़ दिया, साइंस में आया हूँ। उस साइंस के फील्ड में मैं आगे जाना चाहता था, तो मैं ऐसे सब्जेक्ट को दोबारा नहीं पकड़ना चाहता जो मैंने 10वीं तक छोड़ दिए थे। और उसके बाद में मुझे ऐसा था कि मुझे उस चीज़ से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती कि लोगों में मैं बहुत वो हूँ, लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा अफ़सर हूँ। मेरा ये था कि मेरा जो फ़ील्ड है उसके अंदर मैं काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ, पर मुझे उतना सोशल स्टेटस या वो जो चीज़ है उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा अच्छा, एक चीज़ आकाश आपसे जानना चाहूँगा, मतलब आईएएस परीक्षा और आईएएस परीक्षा, मतलब कितना डिफरेंस माना जाता है, कितना इनमें स्ट्रगल है? जो ये मतलब यूपीएससी की परीक्षाएँ हैं, तो मतलब एक दूसरे में कितनी भिन्न है, कितना मतलब हार्ड है इन परीक्षाओं में? जैसे दोनों 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है कि एग्ज़ाम जैसे उसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएँगे वो अलग होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह। और हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें मेनली जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम है वो पूछी जाएगी। करंट अफ़ेयर वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक इंजीनियरिंग जो है वो पता होनी चाहिए। तो वैसे स्टेज वाइज़ सेम है कि पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा, उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो स्टेज वाइज़ तीनों सेम है, वो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम अलग-अलग होते हैं। और उसमें ऐसा है कि जो आईएएस है, जो नॉर्मल अपन कलेक्टर बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, तो उनमें ऐसा है कि वो एक डिपार्टमेंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का है, जिसके अंदर लोगों की पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होगी। तो वो जो एक कलेक्टर है उसके लिए हम क्या है, हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा लीडर है या बहुत बड़ा अफ़सर है, क्योंकि हमें उनसे काम पड़ेगा, डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्वड हैं वो। और हमारे आईईएस जो है उसमें क्या है कि स्पेशल इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। तो हमारे लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे या हमारे जो जूनियर इंजीनियर होंगे, उनके लिए हम बहुत बड़े अफ़सर हैं। है सेम, बट ऐसा है कि पब्लिक डीलिंग नहीं है। जो पब्लिक डीलिंग का जो डिफरेंस है वो वही एक मतलब दोनों डिपार्टमेंट को अलग-अलग कर देता है। तो पब्लिक डीलिंग वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए लोग ज़्यादा जानते हैं, बहुत बड़ी रीच मानते हैं। और हमारे यहाँ पब्लिक डीलिंग कम है। अब ऐसा है कि अगर पावर वाइज़ सोचें तो हमारे क्या है कि जैसे जिला नहीं होता है, जैसे वहाँ पे क्या होता है, जिले का आप एक इंचार्ज हो। हमारे यहाँ ज़ोनल होता है, तो उस ज़ोन में हो सकता है 1 जिला भी इन्वॉल्वड हो सकता है तुम्हारे लिए 3-4 जिले हों या 5 जिले भी हों। तो हो सकता है तुम पावर वाइज़ तो उनसे बड़ा हो सकता है या कंपैरिज़न हो सकता है। पर ये है कि पब्लिक डीलिंग नहीं होती तो वो सारी चीज़ें अपने को डिफरेंट लगती है, या ऐसा लगता है कि पावर नहीं है, कम है। बट जैसे ही अपन इस फील्ड में जाएँगे और जो एक जेईएन है, एक एईएन है या एक एक्सएन है, सीएसई है, चीफ इंजीनियर, उनसे मिलेंगे तो अपन को पता चलता है कि उनकी कितनी पावर है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है उस फील्ड के अंदर। तो ये सिर्फ़ एक मतलब डिपार्टमेंट का एक डिफरेंस है, जो इन दोनों को डिफरेंट करता है, बाकी है दोनों अपने-अपने फील्ड में बहुत बड़ी और सुपीरियर चीज़ है। अच्छा आकाश, जैसे शुरू से ही मतलब स्कूली टाइम से ही आप होनहार रहे हो, काबिल रहे हो, तभी जाके फर्स्ट रैंक आपकी हमेशा से ही मतलब आती थी, और उसके बाद में जैसे इस परीक्षा को जितना क्लियर करना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल सुपर 30 में जगह बनाना है। 8वें रैंक आपने हासिल की है। मतलब किस तरीके से एक तमाम लाखों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, उनके लिए ये सोच पाना बड़ा मुश्किल है कि सुपर 30 में 8वीं रैंक,
और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में आईएएस में 19वीं रैंक, सुपर 30 का क्या कुछ मैसेज था वो बताइए। जैसे मैं 12वीं में था, जब मेरी स्कूलिंग जैसे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, तो नवोदय में था जब मुझे ऐसा था, बैक ऑफ द माइंड पता चल गया था मेरे को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है। तो उस टाइम मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो उसमें एक ऑप्शन था सुपर 30, जो कि जो जैसे अभी सुपर 30 के अलग-अलग सेंटर हैं, तो हमारा सेंटर जोधपुर था, जो कि पूरे राजस्थान में एग्जाम के थ्रू 30 बच्चे सेलेक्ट करता है। तो उसमें एग्जाम होगा, उसके में बच्चे को सिलेक्ट होंगे, उसके बाद में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और फाइनली वो 30 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके अंदर जैसे स्कूल में आए, उन्होंने एग्जाम लिया, तो उस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। एग्जाम के बाद जैसे मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई हुआ, क्योंकि वो एक अच्छा बेस बन चुका था, क्योंकि मैं 11th-12th जो मेरी थी वो बहुत अच्छी रही थी। यहाँ पे मैं टॉपर था, 95% थे मेरे। तो एक एकेडमिक बूस्ट था, एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे अगर यहाँ अचीवमेंट मैं ला सकता हूँ, तो मैं राजस्थान लेवल पे या फिर उस एग्जाम को भी क्लियर कर सकता हूँ। तो उसके चलते मेरा सुपर 30 में 8वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। अच्छा आकाश, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे शेड्यूलिंग क्या रही पढ़ाई की, क्योंकि शुरू से ही जैसे मतलब आपका पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुझान था, एक मतलब तमाम छात्रों में एक अलग ही शैली आपकी थी। उसके बाद में जैसे कॉलेज में आप गए, या उसके बाद में ये तैयारी जो आपने की है उसकी क्या शेड्यूलिंग थी, कितने घंटे तक आपकी स्टडी रही, क्या कुछ कैसा माहौल रहा? जैसे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं बहुत सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था या बहुत रात को लेट तक पढ़ता था। मेरा शेड्यूल ये था कि मैं दिन में जो नॉर्मल एक शेड्यूल होता है ना, नॉर्मल जो आम आदमी जैसे पढ़ता है, उस तरीके से पढ़ूँगा। तो मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक पढ़ूँगा। उनमें ऐसा था कि उनमें जैसे खाने-पीने का और जो टाइम है वो निकाल दें बीच में से, तो उन चीज़ों को निकाल के मैं लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ने का टाइम निकाल लेता था। और कभी ऐसे अपने आप को पुश नहीं किया कि रात को 12-1 बजे तक पढ़ रहा हूँ या 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ या कभी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ। ये मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को लंबे टाइम तक पढ़ना था। ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 महीने पढ़ के और फिर एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँ कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, 15-15, 16 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद में फिर वो चीज़ लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। मुझे ये था कि मैं अपना फ़ील्ड में बहुत अच्छा करूँगा, लंबे टाइम तक पढ़ूँगा, तो इसलिए फिर मैंने ये आम जो शेड्यूल होता है सुबह 8 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक पढ़ने का ये रखा, और उसमें बस बीच में जो डेली एक्टिविटीज़ उनका टाइम निकाल के बाकी मैंने पढ़ाई की। उसमें मेरा खेलना भी शामिल था, उसमें मैं शाम को 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे खेलता भी था, वो भी इन्वॉल्व था। बाकी सारी जो चीज़ें डे टू डे लाइफ़ में होती है, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। अच्छा आकाश, इन तमाम इस पूरी जर्नी के अंदर कौन सी चुनौती आपके सामने आई, कौन सी चुनौती भरा क्षण रहा वो? क्योंकि अगर आपकी जर्नी की बात करें तो स्टडी, पूरी स्टडी के अंदर जैसे बॉम्बे के अंदर जैसे मतलब जो आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना, उसमें भी शानदार रैंक हासिल करना, उसके बाद में सुपर 30, और अब ये फाइनल एग्जाम, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने आप में एक बड़ी बात है। कहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार चुनौती देखी? चुनौतियाँ तो ऐसे एज़ सच फ़ील नहीं हुई, क्योंकि पहले बहुत पहले से ही एक माइंडसेट बना हुआ था पढ़ने का कि पढ़ना है। तो चुनौतियाँ ऐसे आती है लोगों को कि पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर कोई और डाउट्स आते हैं। तो मैं बहुत डेडिकेटेड था, अपने कंसिस्टेंट था कि जो मेरी पढ़ाई थी, तो अगर मेरे को कोई फंक्शन में जाना है किसी के या कहीं भी जाना है, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करता था कि मेरे को मेरी पढ़ाई करना है। तो मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं रखता था, सोशल मीडिया से ही जैसे उससे बहुत दूर रहता था और अपनी जो पढ़ाई थी मेन उस पे फ़ोकस करता था। और डिफ़िकल्टीज़ ये आती थी कि लंबे टाइम तक सस्टेन करना, तो उसमें कभी-कभी बीच में मोटिवेशन डाउन होता था। तो उस टाइम की ब्रेक लेके भी जैसे थोड़ा बहुत घूमना, घरवालों से मिलना, घर पे आता था जितनी बार मैं घरवालों से मिलता था, आस-पास जो मेरे ननिहाल है वहाँ जाके आता था, मिल के आता था। लोगों से बात करता था, तो वो एक मोटिवेशन देते थे कि आपके माता-पिता बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आप बहुत अच्छे हो अपने फ़ील्ड में। तो वो वहाँ से फिर वो जो मोटिवेशन कम होता था, वो वापस बूस्ट मिल जाता था कि हाँ, मेरे को करना है और अभी जो जितना कर रहा हूँ उससे भी एक्स्ट्रा करना है उस एफ़र्ट के लिए। तो डिफ़िकल्टीज़ आती रही, पर मतलब अच्छा जो गाइडेंस थी, अच्छे दोस्त थे, क्योंकि जो मेरे दोस्त हर स्टेज में मेरे को मिले, जैसे नवोदय में मिले तो वो भी मेरे ही जैसे पढ़ने वाले थे। तो मैंने एक जो मेरा जो मित्रगण या फ्रेंड सर्किल होता है उसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से बनाया। तो अभी जो कॉलेज में मेरे जो फ्रेंड सर्किल था उसमें भी मेरे साथ के एक लड़के की 18वीं रैंक आई है, मेरी 19वीं रैंक आई है और बाकी 2-3 हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो आईएएस, आईपीएस है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो एक फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छे से चूज़ किया मैंने। तो अगर मैं कभी मोटिवेशन मेरा लो होता है या मैं अगर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं उनसे बात करता था, फिर वो मेरे को गाइडेंस देते थे, तो वो चलते रहती थी ये चीज़ें।
अच्छा, एक चीज हमारे और सुनने में आई है कि जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे थे तो उस समय ही घर में आपकी सिस्टर की शादी हुई थी। 18 तारीख थी वो, और उस समय मतलब एक तरफ घर में खुशियों का माहौल, और वो बहन जिसके साथ हमारा बचपन बीता है, और उसी दिन आपके एग्जाम, किस प्रकार का वो कैसा पल था जब परीक्षा में आप मतलब परीक्षा थी, किस प्रकार का वो एक एकाग्रता थी, मतलब क्या कुछ वो समय था? वो डिसाइड पहले तो कि डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि क्या किया जाए इस सिचुएशन पे। बट ये था कि मैं काफ़ी टाइम से जैसे पढ़ रहा हूँ और अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं एग्ज़ाम दूंगा। और फिर ये था कि अगर घर पे रह के अगर मैं एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले गया तो मेरी पढ़ाई जो लास्ट की होगी वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो मेन 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं वो लास्ट की अगर 10-15 दिन अगर खराब हो जाएगी तो वो पूरा दिमाग से निकल जाएगा और अपन फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं शादी से लगभग 10 दिन पहले ही घर से निकल गया था, और ज़्यादा मतलब बात नहीं की उस चीज़ को लेके कि हाँ शादी है। तो मैं उन 10 दिन में शायद मेरी एक बार घर पे बात हुई थी, वो भी नॉर्मल कि हाँ सब ठीक है। और घर वालों को भी बहुत बड़ा योगदान कि उन्होंने मेरे को बार बार वो चीज़ समझा मेरे को, और वो चीज़ याद भी निकलवाई कि हाँ नहीं है नहीं है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत हेल्पफुल रही कि मैं 10 दिन पहले गया और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाया, और वो 10 दिन की बदौलत ही मेरा आज जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 19वीं रैंक आ पाई। तो बहुत हार्ड था मेरे लिए, मेरी बहन के लिए ये मतलब हो पाना कि मैं उस टाइम नहीं रहूँगा उस फंक्शन पे। बट बहुत अच्छा लगा कि ये रैंक जो आ गई लास्ट में, ये बहुत अच्छा रहा कि ये आ गई, उसकी वजह से मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। आकाश, अब अंतिम क्वेश्चन है, मतलब आईएएस परीक्षा मतलब तमाम लोगों के नॉलेज में रहती है, चाहे किसी भी माध्यम से ले लो, और क्रेज भी है, और जो मतलब मूवीज में भी क्या है कि इसका क्रेज रहता है। लेकिन आपने इस मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ऊपर उठकर आईईएस परीक्षा उत्तीर्ण कर एक तमाम मतलब जो नौजवान जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस ओर रुझान किया आपने, क्योंकि हो सकता है पूरे राजस्थान की ये प्रथम रैंक हो सकती है। तो मतलब उन तमाम विद्यार्थियों को, उन तमाम छात्र छात्राओं को क्या कुछ मूल मंत्र देंगे? क्योंकि आपके इस अचीवमेंट के बाद में जो पोस्टर्स वगैरह लगे हैं, जो इंटरव्यू वगैरह हुए हैं, तो उसमें एक रुझान भी आया है कि अब हमें भी आकाश तंवर जैसा बनना है, अब हमें भी आकाश तंवर की इस लाइन पर चलना है, तो उनके लिए मूल मंत्र? मूल मंत्र मैं ये देना चाहूँगा कि आपको गाइडेंस लेनी है अपने टीचर्स जो हैं, जो उनके काफ़ी क्लोज या फिर उनसे बात करते रहनी है कि जैसे हर टीचर को पता होता है कि अगर ये बच्चा अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है तो मैं उसको क्या गाइडेंस दूँ। तो मैं अपने टीचर से मतलब जुड़े रहिए, बात रहिए, गाइडेंस लीजिए उनसे। उसके बाद में पढ़ना आपको है तो अपनी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन है उनको कम से कम रखिए। सोशल मीडिया का यूज़ है, या जैसे आजकल मैं बहुत देखता हूँ कि लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल कम रखनी है। अपने पढ़ाई का जो एक फिक्स शेड्यूल है, उस शेड्यूल में सेट में बैठ के पढ़िए, उस पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, और उसके बाद में जो रिलैक्स टाइम है, उस रिलैक्स टाइम में भी अपना अच्छा खेलिए, कूदिए, जो भी करना है वो करिए। पर अपनी पढ़ाई को एक मेन फोकस लेके चलिए। आपको अगर जॉब की तैयारी करनी है तो आपको लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 6 महीने पढ़ोगे, साल पढ़ोगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको यही है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपको उस टाइप से बनानी है डेली की, कि आप 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ पाएं। उसके अलावा आप जो चीजें हैं उनको टाइम दे सकते हैं। बाकी पढ़ाई ही मेन जो है सोर्स है, वही है मोटिवेशन का। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आकाश आपको। थैंक यू, धन्यवाद आपका सभी का। तो ये थे हमारे साथ आकाश तंवर, नई मंडी गड़साना की बिल्कुल नजदीक के गांव जाड़वाड़ी से। इन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, किस प्रकार से आज पूरे इंटरव्यू के अंदर इन्होंने अपनी जर्नी बताई, किस प्रकार से इसके अंदर सफलता हासिल की जा सकती है। तमाम विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर आज का ये इंटरव्यू है जो बारीकी से काम आएगा, और आप भी जो है अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आकाश के पिताजी मेरे साथ मौजूद है। तो सर, बहुत बहुत बधाई आपको भी बधाई हो सर। सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है, मतलब आकाश तंवर ने 19वीं रैंक हासिल की है, और उसकी खुशी आज पूरा भारत जो है वो मना रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई सर, हमें परिवार को, सबको। ठीक है। तो अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं जी कटिंग का काम करता हूँ दुकान। तो कटिंग करते करते बेटे को मतलब आईएएस बना दिया? वो तो भगवान की सफलता है, भगवान ने की है, ठीक है। भाइयों ने सहयोग किया है सर। अच्छा, तो मतलब आपने सोचा था कि वैसे तो खैर हर माँ बाप का सपना होता है
कि बच्चे कामयाबी हासिल करें, लेकिन इतनी जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल करना, ये अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी बात है। तो उसमें जो आपका योगदान है वो बहुत सराहनीय योगदान है। जी सर, थोड़ा बहुत हर माँ बाप बच्चे का करता ही है जी। और हमें ये नहीं पता था, मैं क्या कोई छोटी मोटी एक बार लग जाएगा नौकरी, फिर धीरे धीरे तुम तैयारी कर लेना, ठीक है, ऐसा करके हमने तो, हमारे को नहीं पता था भी इतनी रैंक आ जाएगी। ठीक है। नहीं तो जैसे मतलब देखते हैं कि जो माता पिता है वो अपने अनुभव के अनुसार मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं तो देखो बंदिश में रखते हैं, ये मत कर, ये कर, या यार तू ये इस लाइन में जा। तो उसमें आपके मन में से विचार नहीं आते थे कि ये लाइन चुननी चाहिए या इस प्रकार की बंदिश? मेरे को नहीं सर पता था, ये आपका पढ़ाई कर रहा था, टीचर थे रह लेके और पूछ रहा था, हमें तो यही था भी चलो बच्चा पढ़ रहा है, होशियार है और कोई लग जाएगा छोटी मोटी नौकरी। ठीक है, मतलब पूरी आजादी आपने आकाश तंवर को दे रखी थी, आजादी पूरी थी जी। और वो आजादी कहीं ना कहीं उस आजादी ने आज आकाश को छूने का काम किया है आकाश ने। हाँ जी। तो देखा आपने, तो आकाश की मम्मी जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो अक्सर कोई भी सफलता मिलती है तो उसमें जितनी सफलता हासिल होती है उसमें माँ बाप का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उस सफलता में अगर बात करें तो एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माँ कई भूमिकाएं निभाती है। माँ घर की भूमिकाएं भी, जिम्मेदारी भी है। तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद इस प्रकार की जब सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अच्छा, कैसा लगा आपके बेटे आकाश तंवर ने आज मतलब सबके चेहरे पर एक खुशी लेकर आए हैं, एक बड़ी मंजिल हासिल की है? क्या कुछ आप क्या कुछ समझते हैं? बहुत अच्छा समझते हैं सर। अच्छा, तो आपको पता था भी इस प्रकार से सफलता हासिल होगी? जरूर विश्वास हो मन तो। ठीक है, तो कितना विश्वास था आपको? बहुत विश्वास हो मन, अभी एक दिन तो कामयाबी मिलेगी, बच्चों मेहनत करे जगह फल जरूर मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे मतलब आस पड़ोस के जो लोग थे वो क्या कुछ कहते थे जब मतलब आकाश तैयारी कर रहा था, तो आस पड़ोस के लोगों में किस प्रकार का रुझान? कोई सुलझाव को नहीं हो, सभी के बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने तो भी अठे की पढ़ाई देखी, जब मैं यहाँ के भी आपा भी थोड़ा सा शरारती है तो आप इन बढ़िया स्कूल में लगावा, तो पहले दिन चार टाबर बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा तो बिंगी लाइन बढ़िया बन जाएगी। जब बढ़िया स्कूल में लगा दियो और भी मेहनत करी, बिंगो फल बच्चा ने मिल गया। तो मतलब आकाश पर ज्यादा थोड़ी बहुत तो कंट्रोलिंग भी माँ बाप करते ही हैं, भी बेटा माहौल अच्छे माहौल में रहना, कहीं कोई नशे में मत लग जाएगा, इधर उधर कुछ, उसमें ज्यादा आकाश के पिताजी ज्यादा कंट्रोलिंग करते थे फिर या आप करते थे? नहीं करती पिताजी तो कहीं कौन करता है, तो आपको सुबह दुकान पर जावे, शाम में बच्चे की देखभाल सारी हो, इसकी माँ गई हाथ में जिम्मेदारी है, तो बिंगो रहन सहना कोई फर्क है, घूमने फिरने कोई गलत जगह जानो तो रोक टोक तो करनी पड़े, वाह करिए बस। क्योंकि जब एक बच्चा बाहर जाता है तो निश्चित तौर पर चिंताएं जो है वो चिंताएं भी बढ़ जाती है। चिंता तो बढ़ जाए, देखा अभी दुनिया में होने ला रही है जो चिंता तो बहुत बढ़ जाए, पर एक ही जो मैं के भी समझायो मैं कि बेटा अच्छा रास्ता पर चालनो, काल ना राम रोशन करी और बाकी गलत संगति में ना पड़ी, मैं मेहनत करा, हमारी मेहनत को फल मिलना चाहिए। जब के गो बढ़िया तरिया जिया समझायो भी है चालियो। तो फिर आज इतनी बड़ी सफलता कि आज सबको मतलब हैरत में डाल दिया है कि जालवाड़ी के आकाश तंवर ने इस प्रकार का मतलब इतिहास रचा है, तो अब आस पड़ोस के लोग रिश्तेदारी में किस प्रकार से बधाइयां मिल रही है, कितनी खुशी? घनी खुशी है साहब, बहुत खुशी है, सारा परिवार में बहुत खुशी है भी, बढ़िया है, नाम रोशन कर दियो। हमारे ही परिवार में तो कोई इसी जॉब लगेड़ो ही कोनी हो, पर परमात्मा की देन है भी सोनी जॉब लग गया, जब सारा ही बधाई दे, बहुत खुशी का माहौल है। शुक्रिया, हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो देखा आपने किस प्रकार से आकाश तंवर ने इतिहास रचने का काम किया है, और हमने आज पूरे परिवार से आपकी बात कराई है किस प्रकार से आकाश की मम्मी जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर एक चिंता, एक इस प्रकार की एक टेंशन होती है कि बच्चा जब बाहर तैयारियां कर रहा है तो किस प्रकार के ख्यालात आते हैं और किस प्रकार से, लेकिन उसके बावजूद भी एक भरोसे को जो है वो कायम किया, और तमाम चीजों के बाद आखिर बड़ी सफलता मिली और आकाश तंवर ने तमाम लोगों को जो है वो खुशियां देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।